आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था। अच्छा ठीक है, मैं इतनी देर से सुन रहा था। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग में नहीं, एक मिनट सुनिए सर, बोलिए नहीं। ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए मुझे। सर मैं सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्यूशन। सर अल्लाह से जुड़े इसलिए तो नाम रखा है उन्होंने असीम वकार जी, इसीलिए रखा है उन्होंने नाम कि हम ही असली सिपाही हैं अल्लाह के। अरे सुनिए, अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार और आप सभी को रोहित प्रिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के डिबेट में देखने वाले हैं गोदी मीडिया शहजाद पूनावाला और वसीम वाकर के बीच में। दोस्तों जब गोदी मीडिया वसीम वाकर से बहस करती है उसके बाद वसीम वाकर पलटवार जवाब देते हैं, जिससे गोदी मीडिया का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ज़रूर मज़ा आएगा। साथ में अभी चैनल मेरा थोड़ा डाउन चल रहा है, इसके लिए आप सभी को आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे। चलिए बिना वक्त हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या दीपक जी कोई प्रश्न? आपसे नहीं, ये सवाल मेरा असीम वकार जी से। क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैं। देखिए सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। अरे सुनिए तो सर, चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप या दुर्गा से जोड़ दीजिएगा आप? सर ऐसा फिल्मों में होता है, चंबल में कोई भी डाकू कभी नारे लगाता ही नहीं था, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा खाली फिल्मों में हुआ बॉलीवुड। अच्छा बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें, तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कि कत्ल करो जाकर, अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर, ये कौन सी बात है सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया, जो जिन्ना की पार्टी थी, एक नई पार्टी बनाई गई, लेकिन लोग वही थे जो जिन्ना के साथ थे, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सुनिए तो सर, अरे सुनिए सर, मैं तब से आप ही को सुन रहा हूँ सर। मत समझाइए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। अरे सर मेरे से मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। मैं बेकार हो जाऊंगा। ऑफर कर रहे हो आपको, मुझे सिखाइए। हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग वहां पर जा नहीं पाए। जा नहीं पाए का मतलब क्या है? वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रहे ना, ये दोनों में अंतर है सर। उनको रोक रखा था तो जा नहीं पाए। तो हाँ, तो दोनों में अंतर है ना। मर्जी से नहीं रहना और मर्जी से यहाँ रुक जाना, मर्जी हो तो भी नहीं जा पाना और मर्जी से यहाँ रुक जाना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। अभी बता है भाई, अभी बता है अभी। यस एग्जैक्टली, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके बाद में आपने कहा हिंदू महासभा। आप दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो देख लीजिए, RSS का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देख लीजिए। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर ये बात आती है कि कास्ट, कलर, क्रीड और जात की बुनियाद के ऊपर वो हिंदुस्तान के किसी नागरिक को अलग समझते हो, तो मान लूंगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं है। हिंदू महासभा और RSS के
पूरे के पूरे कंसोलिडेटेड जो उनका डेटा है उसमें ये बात साबित है कि मुसलमान और क्रिश्चियंस ये इक्वल राइट्स हिंदुस्तान में नहीं रखते हैं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं अब इक्वल राइट्स नहीं रखते हैं? कौन है और कम्युनल कौन है? इक्वल राइट्स नहीं रखते Yes. मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों? मुस्लिम्स, यस, गुरु गोलवलकर की राइटिंग्स आप उठा के देख लीजिए और वीर सावरकर की राइटिंग्स उठाकर देख लीजिए। मुसलमान क्योंकि मक्का से अपने आप को जोड़ते हैं इसीलिए हिंदुस्तान में वो इक्वल सिटीजन नहीं है। क्रिश्चियंस क्योंकि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।